हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएम फिजिक्स। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं मैग्निफिकेशन इन अ कर्व्ड सरफेस ड्यू टू रिफ्रैक्शन एट अ कर्व्ड सरफेस। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था डिस्टेंस फार्मूला फॉर रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेस। क्या था फार्मूला? μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय r। तो मैग्निफिकेशन देखो, मैग्निफिकेशन के हमारे पास दो टाइप है, एक है ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, एक है लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। कंसेप्ट याद रखो हमेशा, राइट? फार्मूला नहीं, फार्मूला तो ऑटोमेटिकली आने वाला है अगर कंसेप्ट है तो, क्योंकि सेम कंसेप्ट रिपीट होने वाला है। इसके पहले भी सेम कंसेप्ट पढ़ा था हम लोगों ने प्लेन मिरर के अंदर, कॉनकेव मिरर के लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए। अभी किसके लिए पढ़ रहे हैं हम लोग? रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेस के लिए। सेम कंसेप्ट आएगा किसके लिए? लेंस के लिए भी आने वाला है, राइट? तो अच्छे से देखना है ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन क्या होता है। मैग्निफिकेशन के दो टाइप है, एक होता है ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, एक होता है लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। ट्रांसवर्स मतलब हम लोग हाइट कंपेयर कर रहे हैं इमेज का एंड ऑब्जेक्ट का, एंड लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन मतलब वी आर कंपेयरिंग लेंथ, राइट? हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन है? ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। तो देखो होता क्या ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन के अंदर, मान लो आपको एक मीडियम दिया है, राइट? एंड यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को रखा है। अभी जहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है वहीं पे इंसिडेंट रे होगा, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2 मान लो। अभी ये ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट का हाइट मान लेना। आपको ए बी ऑब्जेक्ट दिया है जिसका हाइट है h0 दिया है। अभी इसका हमें रे डायग्राम बनाना है। पहले रे डायग्राम से समझ के लेते हैं क्या होगा। देखो, एक रे ऑफ लाइट जो इधर आ रहा है, एंगल कितना बनाएगा? I अपॉन रिफ्रैक्शन। इसने एंगल बना दिया यहाँ पर, कितना एंगल बनाएगा ये? तो ये मान लो इसने एंगल बनाया r, राइट? तो ये है a डैश b डैश, और आपका इमेज बना यहाँ पर hi बना जिसका हाइट है hi। तो ये ऑब्जेक्ट है, ये उसका क्या है? इमेज है। तो हमें क्या करना है? हाइट कंपेयर करना है। तो उसके लिए रेफरेंस पॉइंट में मान लेते हो ये p को, p के राइट साइड में सारे डिस्टेंस पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में सारे डिस्टेंस नेगेटिव। चलो बोलो AP का वैल्यू कितना होगा? अच्छा, इन टर्म्स ऑफ u v बताना है। ये डिस्टेंस क्या होता है? u। इमेज डिस्टेंस क्या होता है? v होता है। AP मतलब लेफ्ट में मतलब नेगेटिव। बोलो बाद में a डैश p मतलब राइट में मतलब प्लस v। बाद में इसका सेंटर कहाँ पे होगा? यहाँ पे कहीं तो सेंटर आने वाला है ना, तो सेंटर कहाँ पे है? राइट साइड में। तो PC इज इक्वल टू क्या है? प्लस r आएगा। ये हो गया साइन कन्वेंशन। उसके बाद आते हैं हम लोग स्नेल्स लॉ पे। अगर आप लोग स्नेल्स लॉ का यूज करोगे तो क्या आएगा स्नेल्स लॉ का? बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ एट द कर्व्ड सरफेस। देखो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इसका एंगल I, तो ये आएगा μ1 इंटू साइन I इज इक्वल टू μ2 इंटू क्या आएगा? साइन R आएगा। अभी डिस्कशन किसके लिए चल रहा है? स्मॉलर एंगल के लिए चल रहा है। स्मॉलर एंगल मतलब साइन I क्या होता है? I होता है। तो μ1 इंटू I इज इक्वल टू μ2 इंटू R आएगा। आ गया समझ में? उसके बाद देखो अभी यहाँ पर, अभी जो एंगल है, एंगल के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे थीटा। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। किसका फॉर्मूला यूज करेंगे? थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो आई का आर्क कितना है? AB है। रेडियस कितना है? AP है, राइट? तो ये आएगा μ1 AB अपॉन AP। μ2 R क्या आएगा? देखो ये वाला R मतलब एंगल। ये कितना है? A डैश B डैश। ये कितना है? A डैश B। तो ये आएगा μ2 इंटू A डैश B डैश डिवाइडेड बाय A डैश P आएगा। आगे समझ में? चलो उसके बाद आते हैं, थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लेते हैं। ये देखो A डैश B डैश आ गया डिवाइडेड बाय AB। हाँ, ये A डैश B डैश इधर, AB इधर चला गया। μ2 को इधर लेके आओ, ये μ1 इधर है डिवाइडेड बाय μ2। A डैश P इधर चला गया डिवाइडेड बाय AP। समझे यहाँ पर? अभी देखो डेटा देखना तुम लोग। A डैश B डैश मतलब क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज। AB मतलब क्या होता है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, डिस्टेंस अबोव एक्सिस आर पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे देखो AB अगर H0 के फॉर्म में लिखना है तो प्लस H0 लिखना पड़ेगा, एंड A डैश B डैश अगर H के फॉर्म में लिखना है तो उसको माइनस HI लिखना पड़ेगा क्योंकि वो नीचे है एक्सिस के। तो यहाँ पे क्या आएगा? A डैश B डैश विल बी HI माइनस AB will be plus H0 is equal to μ1 by μ2 into क्या आएगा? A dash P by AP। A dash P क्या है? देखो V, AP क्या है? माइनस U। तो ये है V डिवाइडेड बाय माइनस U। तो ये माइनस चला गया, तो फाइनली बचा क्या? HI by H0 is equal to μ1 by μ2 into
v बाय u, और ये है आपका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, दैट इज ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। क्योंकि हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है, मैग्निफिकेशन। तो हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू μ1 बाई μ2 इंटू वी बाय यू आएगा। आगे समझ में, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। चलो फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है यहाँ पर, बाद में आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसका, उसके बाद लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे। तुम लोग एक पॉइंट ऑब्जर्व करना, रिपीट सारे स्टेप वही आ रहे हैं, सिर्फ फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज आ रहा है, कंसेप्ट वही है। तो कॉन्सेंट्रेट ऑन कंसेप्ट, नॉट ऑन फॉर्मूला, क्योंकि ऐसे बहुत सारे फॉर्मूला आने वाले हैं। एक ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। इसके ऊपर का क्वेश्चन क्या दिया है देखो, आपके पास एक ऐसा कर्व्ड सरफेस है, आपको बोला गया कि यहाँ पर हम लोगों ने ऑब्जेक्ट रखा है, कितना दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा है, 30 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा है। ये ऑब्जेक्ट का हाइट, ऑब्जेक्ट है ए बी, इसका हाइट है मान लेना 1 सेंटीमीटर, ऐसा दिया गया आपको। बोला गया एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है और एक का 3/2 है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1 एंड इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन ऐसा है, राइट डाउन, फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ इमेज। क्वेश्चन क्या है, फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ इमेज। तो सबसे पहले साइन कन्वेंशन के साथ स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट लेफ्ट पे, तो ये वाला यहाँ पर इंसिडेंट रे होगा, तो इंसिडेंट रे इधर जा रहे हैं, तो ये साइड पॉजिटिव, ये वाला साइड नेगेटिव। इसके रिस्पेक्ट में डिस्टेंस मेजर करेंगे, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलो कितना आएगा, ऑब्जेक्ट किधर है, लेफ्ट में, तो -30 सेंटीमीटर। जहाँ पे इंसिडेंट है उसे μ1 माना जाएगा, रिफ्रैक्टेड के लिए μ2 माना जाएगा। बाद में यहाँ पे देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस कहाँ पे आएगा, सेंटर इधर आएगा राइट में, तो +10 सेंटीमीटर होगा। μ1 का वैल्यू कितना है आपके पास, 1 है। μ2 का वैल्यू कितना है आपके पास, 3/2 है। इसके अलावा और कुछ है क्या, इसके अलावा देखो आपके पास ऑब्जेक्ट का हाइट है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, अभी ये एक्सिस के ऊपर है, मतलब +1 सेंटीमीटर आएगा। हमें ढूंढना है हाइट ऑफ इमेज, राइट। तो स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। तो मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला क्या था देखो, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू μ1 बाय μ2 इंटू वी बाई यू। तो वहां पर आपको v चाहिए, और v कौन देगा आपको, डिस्टेंस फार्मूला। क्या होता है स्फेरिकल कर्व्ड सरफेस के लिए डिस्टेंस फार्मूला, μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय r। चलो सॉल्व करते हैं। μ2 कितना है, 3/2 है। v कितना है, v अच्छा ढूंढना है ना। μ1 कितना, 1 है। u कितना है देखो, -30 इज इक्वल टू μ2 3/2 माइनस 1 बाय r कितना, +10 आएगा, राइट। चलो सॉल्व किया जाए। 3/2v इज इक्वल टू 3/2 माइनस 1 कितना, 1/2। 1/2 मतलब क्या होगा, 220 होगा। ये +30 उधर जाएगा तो -30 आएगा, सही है। चलो इसका एलसीएम लो, कितना है, 60 आएगा। ये 3 आएगा, ये -2 आएगा, कितना होगा, 1/60। तो ये जो v है, v का वैल्यू क्या होगा, 3/2 इंटू 60। तो ये चला गया, ये चला गया, बचा कितना, 30। ये कितना आएगा, +90 सेंटीमीटर। कितना आएगा, +90 सेंटीमीटर। मतलब आपका जो इमेज बनेगा प्लस साइड इधर बनने वाला है कहीं, तो सही है। उसके बाद आते हैं हम लोग मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला पे। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है देखो, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू μ1 बाय μ2 इंटू v बाई यू होता है। तो μ1 क्या है अपने पास, μ1 का वैल्यू है 1, μ2 का वैल्यू कितना है, 3/2, v का वैल्यू निकाला 90 एंड u का वैल्यू कितना है, -30। तो ये कितना आएगा, ये चला गया, ये चला गया, बचा कितना, 3। ये अभी ये 3 भी चला गया, बचा कितना, -2 आएगा। मैग्निफिकेशन कितना हो रहा है देखो यहाँ पर, -2 हो रहा है, सही है। एक बार मैग्निफिकेशन आ गया तो हम लोग हाइट ऑफ इमेज निकाल सकते हैं। तो मैग्निफिकेशन एंड हाइट ऑफ इमेज का रिलेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट मैग्निफिकेशन कितना है, -2, हाइट ऑफ इमेज पता नहीं है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, +1। तो हाइट ऑफ इमेज कितना आएगा, -2 सेंटीमीटर आएगा। हाइट ऑफ इमेज कितना, -2 सेंटीमीटर। आगे समझ में।
तो इससे समझ के क्या लेना है फाइनली डेटा। देखो ऑब्जेक्ट, आपका ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है, इमेज कहाँ पे बन रहा है +90 पे। +90 पे मतलब यहाँ पर कहीं तो आपका इमेज बनेगा कितने दूरी पे, 90 सेंटीमीटर पे। इमेज का हाइट कितना है -2। माइनस का मीनिंग क्या होता है, एक्सिस के नीचे, तो इधर आएगा, ये आएगा 2 सेंटीमीटर। सही है। तो फाइनली अगर डायग्राम बनाओगे तो डायग्राम, रे डायग्राम कुछ ये ऐसा बन जाता है अप्रोक्सीमेटली। इमेज कैसा बना, रियल है वर्चुअल, तो ये बनेगा रियल बनेगा। इस साइड बन रहा है, एक्चुअल में रे इंटरसेक्ट हो रहा है, मतलब इमेज कैसा बना, रियल बना, जिसका हाइट कितना है 2 सेंटीमीटर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, राइट। मैग्निफिकेशन कितना है -2 है, एंड इमेज डिस्टेंस कितना +90 सेंटीमीटर। चलो स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। ये लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन क्या होता है, दैट इज लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है लेंथ ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर लेंथ को कंपेयर करोगे तो लॉन्जिट्यूडनल, एंड हाइट को कंपेयर करोगे तो क्या आता है, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन आता है, राइट। सेम कंसेप्ट हम लोगों ने यूज किया था, देखो किसके अंदर, मिरर के अंदर। तो लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन 2 तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, एक अपना बेसिक फार्मूला के साथ, एंड उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग फार्मूला, राइट। बट वो फार्मूला भी एक पर्टिकुलर कंडीशन पे ही एप्लीकेबल होता है। चलो सॉल्व करते हैं, एक पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद इसका फार्मूला पे आएंगे हम लोग, डेरिवेशन वाले पार्ट पे। क्वेश्चन क्या दिया है देखो, आपको बोला गया कि एक कर्व्ड सरफेस है जिसके लेफ्ट साइड में 3/2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीडियम है, राइट साइड में 1 दैट इज एयर है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है AB जिसका लेंथ है 5 सेंटीमीटर, कितने डिस्टेंस पे रखा है, पॉइंट B है 15 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस पॉइंट P। राइट साइड में एयर में कौन है, ऑब्जर्वर है। ये कर्व्ड सरफेस का रेडियस कितना, 20 सेंटीमीटर। आपको बोला क्या गया, राइट, डोंट फाइंड लेंथ ऑफ इमेज, राइट। तो भी ऐसा क्वेश्चन दिया है, तो विदाउट नोइंग द फार्मूला फॉर लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, सिंपल देखो, मैं फार्मूला यूज करता हूँ, μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r वाला फार्मूला। अभी ये वाला फार्मूला हम लोग एक बार यूज करेंगे A के लिए एंड एक बार यूज करेंगे B के लिए। तो पॉइंट A के लिए देखो, अच्छा सबसे पहले पॉजिटिव किधर, नेगेटिव किधर, राइट में पॉजिटिव आएगा, लेफ्ट में नेगेटिव आएगा। इसका तो इतना प्रैक्टिस हो गया तो ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है। तो अभी मान लो पॉइंट A, जो 2 एक्सट्रीम पॉइंट है ना, उसको कंसीडर करके सॉल्व करना। पॉइंट A के लिए सॉल्व करता हूँ। पॉइंट A कितना डिस्टेंस पे, लेफ्ट पे है, कितना डिस्टेंस पे, -20 सेंटीमीटर पे। उसका हमें इमेज ढूंढना है, कहाँ पर बनेगा। उसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर किधर आएगा, लेफ्ट में आएगा, कितना डिस्टेंस पे, -20 सेंटीमीटर पे आएगा, राइट। तो ये VU हो गया, V हो गया R। अच्छा μ1 कौन, μ2 कौन, तो जहाँ पे इंसिडेंट रहे उसे μ1, इसे μ2 कहा जाएगा। तो μ1 का वैल्यू कितना है 3/2, μ2 का वैल्यू कितना है यहाँ पर 1, राइट। ये किसके लिए डेटा हो गया, पॉइंट A के लिए। अभी आते हैं हम लोग पॉइंट B पे। पॉइंट B के लिए देखो, पॉइंट B ये P पॉइंट से कितना डिस्टेंस पे है, तो 15 सेंटीमीटर पे। तो लेफ्ट में 15 सेंटीमीटर पे V हमें ढूंढना है। R कितना दिया है, -20 सेंटीमीटर। इवन उसके लिए μ1 का वैल्यू भी 3/2 आएगा, μ2 का वैल्यू भी कितना आएगा, 1 आएगा। आ गया समझ में। तो ये डेटा हो गया। अभी इसको क्या करो, μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r का फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करना। जब तुम लोग इसको सॉल्व करोगे तो आपको पॉइंट A का जो लोकेशन मिलेगा वो मिलता है -20 सेंटीमीटर पे। अब ये सॉल्व करना है तुम्हें, मैं सिर्फ टाइम बचाने के लिए सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। तुम लोग सॉल्व करके देखो V कितना मिलता है इसके लिए, -20 सेंटीमीटर, एंड इसके लिए मिलता है -40/3 सेंटीमीटर। इसके लिए कितना मिला, -40/3 सेंटीमीटर। अभी आता है देखो इसका डायग्राम पे, V कितना है, माइनस मतलब लेफ्ट साइड पे इसके। ये देखो डिस्टेंस कितना है 20, तो A का पोजीशन -20 पे, A था 20 पे, -20 पे, उसका इमेज भी कहाँ पर बना, वहीं पर बना -20 पे। एंड B कहाँ पे था, -15 पे, बट उसका इमेज कहाँ बना, -40/3। अरे 40/3 क्या होता है देखो, 20/3 कितना आएगा, और कितना आएगा 6.66, मतलब 12 पॉइंट समथिंग आने वाला है, राइट।
मतलब वो कहाँ पर आएगा, देखो वो इमेज आएगा आपका 12 पॉइंट समथिंग पे, मतलब ये 15 है, तो यहाँ पे आपका कहीं तो बी डैश पॉइंट दिखाई देगा आपको, तो ये वाला होगा आपका इमेज। सही है। तो जो ए डैश पॉइंट है कितना दूरी पे है, लेफ्ट में 20 सेंटीमीटर पे। बी डैश पॉइंट है कितना दूरी पे है, 40 बाई 3 सेंटीमीटर दूरी पे। हमें क्या ढूंढना था, लेंथ ऑफ इमेज ढूंढना था। तो लेंथ ऑफ इमेज इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस माइनस दिस डिस्टेंस माइनस दिस डिस्टेंस, क्या आएगा 20 माइनस 40 बाई 3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 60 माइनस 40 मतलब 20 बाई 3, तो ये आएगा 20 बाई 3 सेंटीमीटर। तो ये अप्रॉक्स कितना आएगा 6.67 सेंटीमीटर आएगा। तो देखो ऑब्जेक्ट का लेंथ कितना दिया था आपको 5 सेंटीमीटर, राइट। बट जो इमेज मिला, इमेज का लेंथ कितना मिला है 20 बाई 3 मतलब 6.67 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैग्नीफाई हुआ, क्या मैग्नीफाई हुआ, उसका लेंथ मैग्नीफाई हुआ है। क्या मैग्नीफाई, उसका लेंथ मैग्नीफाई हुआ है। आगे समझ में, ओके। चलो अभी आते हैं हम लोग लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन वाले कंसेप्ट पे। फॉर्मूला क्या आएगा इसका, तो देखो हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला, μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर। इसको तुम लोग क्या करो, डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो μ2 बाहर आ गया, अंदर v का डिफरेंशिएशन क्या आएगा -1 बाई वी स्क्वायर डी वी बाई डी टी। अब ये बहुत बार किया है ऐसा डिफरेंशिएशन ना, -1 बाई यू बाहर आ गया, माइनस μ1 बाहर आ गया, -1 बाई वी यू स्क्वायर डी यू बाई डी टी इज इक्वल टू, ये जीरो आएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो ये होगा माइनस माइनस प्लस, ये माइनस को राइट साइड लेके जाओ, तो ये आएगा μ1 बाई यू स्क्वायर डी यू बाई डी टी इज इक्वल टू μ2 बाई वी स्क्वायर डी वी बाई डी टी। डी टी कैंसिल होगा देखो, तो अभी डी वी बाई डी यू फाइंड करेंगे, डी वी बाई डी यू इज इक्वल टू, ये देखो ये μ1 इधर है, ये μ2 को इधर लेके आओ, राइट। उसके बाद क्या होगा, ये u को उधर लेके जाओ तुम लोग, तो ये आएगा, नहीं u को क्यों लेके जाएंगे हम लोग, हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इधर लेके आना पड़ेगा, दैट इज v बाई यू का स्क्वेयर। तो dv बाई डी यू इज इक्वल टू μ1 बाई μ2 v बाई यू का स्क्वेयर। dv मतलब क्या होता है, लेंथ ऑफ इमेज डिवाइड बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, वो कितना आएगा μ1 बाई μ2 इंटू वी बाई यू का स्क्वेयर। ये है आपका लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का फार्मूला, सही है। बट ये फार्मूला किसके लिए वैलिड है, दिस फार्मूला इज वैलिड ओनली फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। किसके लिए वैलिड है फार्मूला, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के लिए। बड़ा वाला ऑब्जेक्ट अगर दिया है तो उस केस में आप लोग ये वाले फार्मूला का यूज नहीं कर सकते। जैसे इसके पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसमें ऑब्जेक्ट का लेंथ दिया था 5 सेंटीमीटर, तो उसके लिए अगर ये वाले फार्मूला का यूज करोगे तो आपको आंसर गलत आएगा। आंसर आएगा बट वो कैसा आएगा, गलत आएगा। तो ये वाला फार्मूला कहाँ पे यूज करेंगे हम लोग, ओनली फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, सही है। अभी फॉर एग्जांपल चलो क्वेश्चन करते हैं हम लोग एक सॉल्व। लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो क्या दिया है आपको, यहाँ पे 2 मीडियम दिए गए। एक मीडियम है ग्लास जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1। आपको क्या बोला गया है कि यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है, राइट। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है 20 सेंटीमीटर। उसके बाद बोला है कि यहाँ से एक 20 सेंटीमीटर पे एक ऑब्जेक्ट है, राइट, जिसका लेंथ है 1 मिलीमीटर। ये वाला आपका ऑब्जेक्ट है जिसका लेंथ कितना दिया है 1 मिलीमीटर, जो कहाँ पे रखा है हम लोगों ने, एयर में रखा है। चलो इसके लिए सॉल्व करेंगे हम लोग। फाइंड, क्वेश्चन लिखो, फाइंड लेंथ ऑफ इमेज। क्या बोला गया, फाइंड लेंथ ऑफ इमेज। चलो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट इधर जा रहा है, तो ये पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव। यहाँ से पॉइंट पी से सारे डिस्टेंस मेजर करेंगे। बोलो अच्छा फॉर्मूला लिखो क्या मैं, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ इमेज बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू μ1 बाई μ2 इंटू वी बाई यू का स्क्वायर। तो सबसे पहले हमें v ढूंढना पड़ेगा कि इमेज कहाँ पर बनेगा। उसके लिए फॉर्मूला कौन सा है हमारे पास, μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर आएगा। आगे समझ में। चलो जहाँ पर इंसिडेंट रे होता है, जहाँ पर इंसिडेंट रे मतलब ऑब्जेक्ट है उसे μ1, रिफ्रैक्टेड रे मतलब μ2, सही है।
इसके लेफ्ट में पॉजिटिव, राइट में नेगेटिव। चलो μ2 कितना है 3/2, v पता है क्या, नहीं। μ1 कितना 1, u कितना, u राइट में है तो -20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 3/2 - 1/r। r किधर है, लेफ्ट में, लेफ्ट में कितना है प्लस कितना 20, राइट। चलो सॉल्व करते हैं। 3/2v + 1/20 इज इक्वल टू 3/2 - 1 वो आएगा 1/2, 1/2/20 कितना 1/40 आएगा, सही है। तो ये होगा 3/2v इज इक्वल टू 1/40 - 1/20 विच इज इक्वल टू एलसीएम कितना 40 का, तो ये 1 - 2 ये आएगा -1/40 सेंटीमीटर, ये 3/2v। तो ये गया बचा कितना 20, तो v कितना आएगा देखो -60 सेंटीमीटर। मतलब जो आपका इमेज बनने वाला है वो कितना डिस्टेंस पे बना -60, माइनस मतलब राइट में यहाँ पर कहीं तो आपका इमेज बनेगा। तो उसके बाद आते हैं हम लोग इसका मैग्निफिकेशन पे। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करते हैं, कहाँ पे सॉल्व करो, चलो यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। क्या होता है, लेंथ ऑफ इमेज बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू μ1/μ2 इंटू v/u का स्क्वायर। तो μ1 कितना है 1 है, μ2 कितना है 3/2 है, v कितना -60, u कितना है देखो u -20 है उसका स्क्वायर। तो अभी ये माइनस प्लस हो जाएगा, 60/20 कितना 3 का स्क्वायर 9, तो ये 2/3 इंटू 9 ये आएगा 3, ये आएगा 6। तो ये है Li/L0 इज इक्वल टू 6, मतलब Li इज इक्वल टू क्या होगा 6 इंटू L0। L0 मतलब ऑब्जेक्ट कितना 1, तो ये आएगा 6 मिलीमीटर, कितना आएगा 6 मिलीमीटर। तो आपका जो इमेज है, इमेज कितने डिस्टेंस पे बनेगा, तो बनने वाला है -60, मतलब राइट साइड पे 60 सेंटीमीटर पे, एंड उस इमेज का लेंथ कितना होगा 6 मिलीमीटर, राइट। तो ये था हम लोगों ने सॉल्व किया बाय यूजिंग लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, राइट। तो देखो लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन वाले क्वेश्चन दो तरीके के साथ सॉल्व किए जा सकते हैं। एक तो अपना ट्रेडिशनल मेथड अप्रोच बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला μ2/v - μ1/u इज इक्वल टू μ2 - μ1/r, एक्सट्रीम पॉइंट को पकड़ के सॉल्व करना। एंड अगर आपके पास मान लो ऑब्जेक्ट का जो लेंथ है बहुत छोटा दिया गया एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, ये वाले फार्मूला का यूज करेंगे। क्या है फार्मूला, लेंथ ऑफ इमेज बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू μ1/μ2 इंटू v/u का स्क्वायर, राइट। तो हमेशा देखो डेटा क्या है उस हिसाब से तुम्हें क्या करना है, फॉर्मूला का सिलेक्शन करना है, राइट। तो ये था आपका लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। आज के लिए बस करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए पॉइंट के साथ। थैंक यू एवरीवन।